नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं दमन मौजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोप के मुताबिक सीएम को 3 दिन के भीतर बम से उड़ा देने को लेकर धमकाया गया था। सुबह में इस बाबत शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी 112 के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर एक नंबर से शाहिद खान नामक युवक द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में लग गई है। ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार द्वारा व्हाट्सएप पर दी गई धमकी के मैसेज का स्क्रीनशॉट आला अधिकारियों को दिखाया गया और इसे खुफिया एजेंसियों को भी भेजा गया। सर्विलांस और साइबर सेल समेत पुलिस की कई टीम नंबर के बारे में जानकारी जुटा रही है। उसकी लोकेशन आदि ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जल्द ही धमकी देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ को पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 29 अप्रैल 2021 को भी इसी तरह से योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी भरे संदेश में संदिग्ध ने लिखा था कि वो सीएम योगी को 5वें दिन जान से मार देगा। उसने पुलिस को चुनौती देते हुए आगे लिखा था कि अगले 4 दिन में मेरा जो कर सकते हो कर लो। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मई 2020 में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 112 सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, जिस तरीके से पहले 2 मैसेजेस भेजे गए। धमकी के साथ ही सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। धमकी की जो वजह है वो जानने में आपको मदद मिलेगी। आपको बता दें, योगी को धमकी सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, कई दफा ट्विटर के माध्यम से भी मिल चुकी है। मई 2021 की बात है। मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ट्विटर यूजर ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों योगी को इतनी दफा जान से मारने की धमकी मिलती रहती है? क्यों योगी आदित्यनाथ को लगातार टारगेट किया जाता है? क्यों योगी आदित्यनाथ इन लोगों के पेट का दर्द बन चुके हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ इन लोगों का नासूर बन चुके हैं? इसकी वजह साफ है। कुछ लोगों द्वारा यह मानना कि योगी आदित्यनाथ एक विशेष समुदाय के लिए खतरा है। जी हाँ, जब धमकियां दी गई तो साथ ही साथ कुछ संदेश भी भेजे गए। उन्हीं में से एक संदेश था कि योगी किसी विशेष समुदाय के लिए खतरा है। ये विशेष समुदाय कौन सा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 5 बार के गोरखपुर सांसद और 2 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। उनकी कार्यशैली की खूब सराहना भी होती है तो खूब आलोचनाएं भी होती हैं। उनकी त्वरित न्याय करने की मंशा उनके दुश्मन बना देती है और देश का एक वर्ग उन्हें मुसलमानों का दुश्मन साबित करने में लगा हुआ है और लगभग साबित कर भी चुका है। उनका बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, जात या धर्म नहीं देखता। उदाहरण के लिए आप विकास दुबे, श्रीकांत त्यागी ले सकते हैं। ये दोनों उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बुलडोजर को मुसलमान विरोधी बता दिया जाता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से इनको लगातार हत्या की धमकी मिलती रहती है वो है राजनीति में इनका उद्भव। राजनीति में इनका उद्भव कई लोगों को पच नहीं रहा है। एक दौर में कहा जाता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, फिर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता है, और अब ये नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया है। अब इस बात की संभावनाएं प्रबल है कि जल्द ही एक और नारा सुनाई थी, और यह नारा हो कि भारत में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस बात से कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग भयभीत हैं और वह योगी को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। एक घटना ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति में आने पर मजबूर किया और गोरखपुर से उनका वर्चस्व बढ़ा, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत तक में है। उनके बुलडोजर मॉडल को इजराइल जैसे देश ने भी अपनाया है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार इन आपराधिक गतिविधियों वाली मानसिकता के लोगों के रडार पर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नागरिक एक देश का संसाधन होता है और उस देश के संसाधन की रक्षा करना उस देश का कर्तव्य है। यूपी के मुख्यमंत्री की कार्यशैली कई लोगों को पसंद नहीं आ सकती, तो उसका तरीका है आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, पुलिस में केस दर्ज करवाएं। लेकिन इस तरीके से जान से मारने की धमकियां देना
असंवैधानिक है और ये उनकी आपराधिक मानसिकता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर खूब सारी आलोचनाएं पाते हैं, खूब सारी बद्दुआएं उनके साथ हैं, तो बहुत सारी दुआएं भी उनके साथ है। इसलिए इससे पहले जितनी भी धमकियां दी गई वो सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास साबित हुई। उम्मीद है कि आगे ये जो धमकी मिली है वो भी सिर्फ कोरी बकवास ही साबित हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आप तक मनमौजी लाता रहेगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।